सेवा लाईव्ह बातमीपत्र. गेले कित्येक वर्ष अभिनव शिक्षण संस्थेचा वाद जो चालू होता, ज्या शिक्षण संस्थेमध्ये भ्रष्टाचार चालू होता, त्याची न्यायालयीन जो लढा चालू होता, आज पुन्हा एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन पुन्हा उघड करण्यात आलेला आहे. आमच्या अभिनव शिक्षण संस्थेमध्ये जवळजवळ 2011 पासून मोहन पाटील कार्याध्यक्ष आम्ही त्यांना निवडलेला होता आणि त्यांच्या हातात याच्यासाठी विश्वासावर आम्ही ही जिम्मेदारी सोपवलेली होती. परंतु त्यांनी ह्या पदाचा गैरवापर करून मनमानी कारभार, बेकायदेशीर कारभार करत खूप मोठा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपहार केला आणि या संदर्भात त्यावेळी आम्ही आमचे तत्कालीन आमचे अध्यक्ष कैलासवासी तुळशीदास माते यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली, ठाणे ग्रामीण एसपींकडे तक्रार नोंदवली, तरी देखील त्यांच्यावरती कारवाई न झाल्यामुळे आम्ही ठाणे मॅजिस्ट्रेट कोर्टापुढे अपील केलं आणि ठाणे मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने यांना निर्देश दिले नवघर पोलीस स्टेशनला की सदर गुन्ह्याचा FIR नोंदवण्यात यावा आणि याच्यात तपास करून आमच्या समोर हा रिपोर्ट सादर करण्यात यावा. आणि तेव्हापासून हा गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे आणि हा गुन्हा नोंदवून झाल्यानंतर देखील त्यांना नवघर पोलीस स्टेशनमधनं थोडासा कालावधी मिळाल्यानंतर त्यांनी बरेचसे फोर्जरी कागदपत्र बनवले, बरेचसे त्यांच्या ठराव वगैरे खोटे बनवले आणि काही डॉक्युमेंट वगैरे मॅन्युप्युलेट केले आणि त्यामुळे आम्हाला ह्या तपासामध्ये संशय आल्यामुळे आम्ही SP साहेबांकडे तक्रार करून हा गुन्हा नवघर पोलीस स्टेशनला काढून आम्ही आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यासाठी विनंती केली आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने हा गुन्हा त्यांच्याकडे वर्ग झाल्यानंतर तात्काळ ह्या आरोपींनी ठाणे कोर्टामधनं अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केला. ठाणे कोर्टाने त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केलेला होता. त्यानंतर आम्ही त्या ठाणे कोर्टामध्ये अप्रोच झालो आणि ह्या सगळ्या आरोपींचा जामीन, अटकपूर्व जामीन 5 एप्रिल 2019 रोजी रद्द केला. तो रद्द झाल्यानंतर तात्काळ हे आरोपी हायकोर्टामध्ये पोहोचले. हायकोर्टामध्येच देखील त्यांनी अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केला. हायकोर्टाने त्यांना तात्पुरता जामीन दिला होता आणि अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी 10 एप्रिल 2019 पासून जवळजवळ प्रलंबित होती आणि ती 4 वर्ष 9 महिने प्रलंबित राहिल्यामुळे आम्ही ह्या विरोधात सुप्रीममध्ये अपील दाखल केला आणि सुप्रीमने या माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की तुम्ही 1 महिन्यात ह्या केसचा सुनावणी घेऊन जो काय असेल तो योग्य निर्णय लावा आणि सुप्रीमने आदेश दिल्यानंतर हायकोर्टाने सुनावणी घेऊन 1 महिन्यामध्ये या प्रकरणाचा निकाल लावला, रिझल्ट दिला आणि 2 आरोपींचे जामीन रद्द केले आणि उर्वरित आरोपींना जामीन मंजूर केले. आता त्याच्यानंतर ह्या 2 पैकी एक आरोपी प्रशांत नरेश पाटील यांनी सुप्रीम मध्ये सुद्धा अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केला. सुप्रीमने देखील तो फेटाळला आणि अखेरीस तो प्रशांत नरेश पाटील हा आरोपी काल पोलिसांकडे सरेंडर झालेला आहे. आज त्याच्या कोर्टासमोर त्याची पेशी होणार आहे. 9 आरोपी थे जिसमें से एक कंपनी भी थी जिसमें मोहन पाटिल, गुरुनाथ पाटिल, वासुदेव पाटिल, प्रशांत पाटिल, शरद पाटिल ऐसे पुराने संस्था के मेंबर्स थे. हमारा ऐसा क्लेम था, हमारी संस्था जो आज चेयर पे उनका ऐसा क्लेम था 2012 से कि संस्था के अंदर इन लोगों का मिसयूज ऑफ पावर और साथ ही साथ फौज एंड फैब्रिकेशन करके फंड को, स्कूल के फंड को ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं. जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था हमारा रिंग इंडिया कंपनी, जिसको कंप्यूटर के टेंडर्स दिए गए थे जो फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड थे, जो उसने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की थी, फिर भी उसको पैसे दिए जा रहे थे. दूसरा हमारा क्लेम था कि संस्था के अंदर जो ये गवर्नमेंट एड संस्था है, तो गवर्नमेंट एड संस्था के तहत गवर्नमेंट से हमें चावल और खिचड़ी बना के बच्चों को खिलाने जाने के लिए दी जाती थी, पर वो खिचड़ी कभी नहीं बनी स्कूल के अंदर, ना ही वो चावल दिखे गए. तो उसके अंदर हमारा दूसरा ये चैलेंज था. और तीसरा हमारा चैलेंज था जो बच्चों के लिए जो आई कार्ड बने थे उसके अंदर फ्रॉड है और बाकी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड थे जो इसके अंदर छोटे छोटे फ्रॉड थे जिसको हमने चैलेंज किया था. जो नवघर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन की पर वो रजिस्टर नहीं हुई. फिर उसके बाद हमने कोर्ट में जाके 156(3) का ऑर्डर लिया मैजिस्ट्रेट कोर्ट से. वो ऑर्डर लेने के बाद नवघर में आई. नवघर में भी हमको ऐसा लगा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सही नहीं जा रही है क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑफेंस था, पैसे इन्वॉल्व थे, एंट्रीज इन्वॉल्व थी, जिसके कारण हमने लेटर SP को लिखा. SP को लिखने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि ये क्राइम में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने ये मैटर को EOW में ट्रांसफर किया. EOW में ट्रांसफर करने के बाद सभी आरोपियों ने एंटीसिपेटरी बेल मूव की थाना कोर्ट में, जो कि रिजेक्ट हो गई. उसके बाद करीबन 4 साल 9 महीने तक इनकी इंट्रीम प्रोटेक्शन चली बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसमें 2 साल का समय आपको पता होगा लॉकडाउन का था, जिसके कारण बहुत तकलीफ थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम गए. सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया कि किसी भी हालत में ये पिटीशन की सुनवाई की जाए क्योंकि बहुत समय तक इसमें डेट ली जा रही थी. क्योंकि 9
9 लोग थे, अलग अलग वकील थे, तो कभी इसको समय नहीं मिलता, कभी उसको समय नहीं मिलता, जिसके कारण ये डिले हो रहा था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तात्पुरता ऑर्डर पास किया कि ये एंटीसिपेटरी की सुनवाई 1 महीने में हो, और जिसमें हमें जस्टिस मिला है। और एंटीसिपेटरी बेल 3 से 4 आरोपी की अलाउड हुई है और 2 आरोपियों की रिजेक्ट हुई है, जिसमें मोहन पाटिल और प्रशांत पाटिल की एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हुई है। बाकी एंटीसिपेटरी 5 से 6 आरोपी की अलाउड हुई है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द चैलेंज करने वाले हैं। और आज जहां तक आपको पता होगा कि प्रशांत पाटिल ने सरेंडर किया है, कल रात को हमें ऐसा पता चला है, तो आज उनको कोर्ट में हाजिर भी किया जाएगा। इसमें एक मुद्दा जो था सबसे बड़ा, मधु मोहन करके जो संस्था थी, जिसके नाम पे मोहन पाटिल जी का ऐसा बोलना था कि ये संस्था खिचड़ी बनाती है, उसमें महिलाएं इन्वॉल्व थी, बहुत सारी महिलाओं के नाम लिए गए थे, एग्रीमेंट साबित किए गए थे कोर्ट के अंदर, पर वो सब सिद्ध हो गया कि वो एक फ्रॉड था, फैब्रिकेशन था, एक आई वॉश था। खाली एक ऐसा पर्दा खड़ा किया गया था कोर्ट के सामने दिखाने के लिए कि ये संस्था है जिसको ये काम दिया जा रहा है, जबकि वो संस्थाओं की महिलाओं का ऐसा कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी संस्था ही नहीं बनाई, उनको कभी ऐसे मेंबर ही नहीं बनाया गया। हाँ, भले उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उनके बैंक से पैसे निकल रहे थे, उनके बैंक में पैसे, ये भी उनको महिलाओं को नहीं मालूम था। तो ये बहुत बड़ा स्कैम और एक फ्रॉड था, जिसमें हमें पूरी संस्था को एक सफलता मिली है कि इनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। और हम अब कोशिश करेंगे कि इनको जितना हो सके अंदर रख के इन्वेस्टिगेशन करके संस्था का जो नुकसान हुआ है, एक तो रेपुटेशन का और संस्था के जो पैसे इन्होंने खाए, वो वापिस से संस्था को मिले, ताकि ये स्कूल वापिस से उस लेवल पे आए जिस लेवल पे थी। आगरी समाज ने बढ़ चढ़कर खून पसीना बहाकर ये शिक्षण मंडल बनाया था, कहीं ना कहीं उसको एक दाग लगने जैसा काम मोहन पाटिल द्वारा किया, ऐसा लगता नहीं क्या आपको? ये मैं ऐसा बोलूंगा कि मोहन पाटिल ही नहीं, उसके साथ जितने भी लोग मिले हुए थे इस संस्था से, उनको इतना बुरा लग रहा है कि ये स्कूल एक 15,000 से 18,000 बच्चों की स्कूल थी, जिसकी आज 4 से 5,000 पे आके रुक गया है। तो ये बताता है कि मोहन पाटिल के दाग के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। और वही छोड़िए, स्कूल का स्तर जो है और स्कूल का नाम किससे जाना जाता है, उनके प्रिंसिपल से और उनके एथिक्स से जाना जाता है। अब जब ये पूरे मीरा भाईंदर में चर्चा होती है कि अभिनव स्कूल में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, खिचड़ी के लोग पैसे खा गए, चावल के पैसे खा गए, तो कोई कैसे इस स्कूल पे विश्वास करेगा? तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भरपाई हो, क्योंकि ये लड़ रही थी स्कूल है, स्कूल के संस्था के मेंबर लड़ रहे हैं कि इसको न्याय मिले, जिससे ये साबित होगा कि स्कूल नहीं थी पर कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिसको उनकी सजा मिलेगी। पॉलिटिकल प्रेशर के कारण पुलिस ने सहयोग कर रही है, ऐसा लगता है क्या? देखिए कैसा है, पॉलिटिकल प्रेशर हर जगह पे अपने को बोलना पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पर मेरा ये मानना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, कि जस्टिस डिले जरूर हुआ था, डिनाई नहीं होगा। कितना भी प्रेशर आने चाहिए, किसी के द्वारा भी प्रेशर आनी चाहिए, पर जब सच जो है उस दस्तावेजों में है, वो कोर्ट के अंदर भी साबित हो गया, तो आप उसको कितनी देर तक डिनाई करेंगे? कोई भी आदमी कब तक डिनाई करेगा उसको? जिन आरोपियों की बेल अलाउड हुई है, क्या उसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं? 110% हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में हमारी तैयारी हो गई है, पिटीशन भी रेडी है, बहुत जल्द इसको फाइल की जाएगी। मोहन पाटिल का कार्यकाल कितने समय का था और कितने करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार किया? जैसे हमारी एप्लीकेशन जो थी, जहां तक मुझे याद है, जब हमने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मूव की थी, हमारा क्लेम था मोर देन 6 करोड़ का स्कैम है। अब जब वो आदमी अरेस्ट होगा तो उसके अंदर बहुत कुछ चीजें मालूम पड़ेगी। अब जहां तक रहा सवाल कार्यकारिणी का, उनका कितने समय था, सबसे बड़ी बात है वो जिस पोस्ट पे थे, हमारा तो ये बोलना है कि संस्था की अगर आप नॉर्म्स देखेंगे, उसके अंदर वो पोस्ट ही नहीं थी। उन्होंने खुद ने ये पोस्ट क्रिएट की, खुद ने बैठे, क्योंकि उस समय जहां तक मुझे याद है तुलसीदास मात्रे जी तो थे, उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, वो नहीं थे, तो जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से मिसयूज करके उस समय का उन्होंने अपनी ये पोस्ट की।